बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो बुक के चैप्टर के लास्ट पे सेल्फ फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनमें से पहली प्रॉब्लम आज मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि इस प्रॉब्लम में काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने जो मिक्स स्ट्रीम होती है उसको कैलकुलेट करना सिखाया गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर बाकी के सारे डिस्कशन उसी क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डाटा मौजूद है जिसके अंदर कैश फ्लो स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। W, X, Y, Z 4 स्ट्रीम्स मौजूद है जिनमें मुख्तलिफ पेमेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूजन का शिकार होता है जब क्वेश्चन उसमें से एन्युटी और कंपाउंड में वो डिफरेंस नहीं कर पाता। तो ये सवाल इसलिए भी मैं करवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो भी आपको बता दूं कि एन्युटी और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें बेसिकली फर्क क्या होता है। जैसे हमने कल एन्युटी का टॉपिक स्टार्ट किया तो एन्युटी में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इक्वल अमाउंट, एक जैसा पीरियड और एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना कंसेक्टिवली चलेगा तो वो एन्युटी होगा। यहाँ पे अगर हम W स्ट्रीम की बात करते हैं तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 यानी एक साल का दौरानिया सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेक करते हैं तो 10% सेम है, लेकिन ये फिर भी एन्युटी नहीं है। क्यों एन्युटी नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट का साइज है वो डिफरेंट है। फर्स्ट पेमेंट 1, सेकेंड 2, फिर आगे 2 और फिर आगे 300 की 2 पेमेंट्स मौजूद है। तो ये बेसिकली आपने चेक करना है वेयर जिस क्वेश्चन के अंदर आप देखो कि पेमेंट का साइज भी सेम है और साथ उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम फ्रेम है वो भी सेम है, तो फिर वो एन्युटी होगी। ये एन्युटी नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? मिक्स पेमेंट कहलाएगी। रिक्वायरमेंट ए में कह रहा है कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच स्ट्रीम फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। मैंने यहाँ पे इस कैलकुलेशन के लिए जो क्वेश्चन का आंसर है उसका जो फॉर्मेट बनना है कि आप पहले कॉलम में लिखोगे कैश फ्लो स्ट्रीम, उसके बाद आगे एक 5 सालों के लिए 5 कॉलम्स बनाएंगे और ऊपर आप हेडिंग दोगे फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं? फ्यूचर वैल्यू फॉर इंडिविजुअल कैश फ्लो रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और फिर जब यहाँ पे हम उसको टोटल वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो चलें हम करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे मैं आपको नीचे इसी सवाल की, ये ऊपर क्वेश्चन का आंसर है और नीचे हम इसकी वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्किंग होगी वर्किंग 1, वर्किंग 1 की जाएगी W की कैलकुलेशन के लिए, यानी W की कैलकुलेशन। अब मैं एक जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू उसकी कैलकुलेशन सिंपली दोनों फॉर्मेट के साथ आपको दूंगा और बाकी फिर मैं आपको इसकी स्पीड अप कैसे कैलकुलेट करना है। इतना ज्यादा टाइम पेपर के अंदर नहीं होता कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, तो वो क्विकली करने का तरीका भी बताऊंगा। पहले मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू। ये ध्यान में रखना है फ्यूचर। मैंने लास्ट भी लेक्चर के अंदर ये आपको बताया कि फ्यूचर का मतलब है मूव फॉरवर्ड, कि आप आगे की तरफ मूव करोगे। यानी यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये जो वैल्यू है ये जब आगे मूव फॉरवर्ड होगी तो आप जरा इसको चेक करें। ये एट द एंड स्ट्रीम है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कब आई है? एट द एंड। यानी ये जो फर्स्ट 100 है ये कब आई है? एट द एंड। अब ये आगे जब मूव फॉरवर्ड होगी, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, तो इसको कितने इंटरेस्ट मिलेंगे? 4, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही जब ये मूव फॉरवर्ड होगी तो इसको कितने मिलेंगे? 3। ये आगे मूव फॉरवर्ड होगी तो ये इसको कितने मिलेंगे? मैं ये एरो लगा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम इसको मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसको हम 1 और इसे हम 0, इस तरीके से आपने इसकी
टेबल की मदद से कैलकुलेशन करनी है और फैक्टर मालूम करना है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए भी बताऊंगा हम क्या मालूम कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का मैं यहाँ पे ये सिंपली पहले मैं आपको जो है कैलकुलेटर और फिर यहाँ पे उसी का टेबल बना के आपको कैलकुलेशन देता हूँ जी। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट इंटू यहाँ पीवी कह रहे पीवी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। फाइनली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको हमने कहाँ पे कैलकुलेट करना है, 4 में, 4 सालों के अंदर। तो हम कैलकुलेशन देते हैं इसकी। यहाँ पे हमारे पास देखें वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू 100 है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 0.10, 10% को अगर हम परसेंटेज खत्म करते हैं तो 0.10 और इसकी पावर क्या आएगी 1, पावर क्या आएगी 1। इसको इसमें ऐड करें, पावर लें तो ये आपके पास आंसर आएगा आपका 1.464। मल्टीप्लाई करेंगे तो 146.4 आपका आंसर आ जाएगा। यही चीज अगर आप टेबल की मदद से करते हो तो टेबल आसान होता है, उसमें टाइम जो है ना वो बच जाता है। तो मैं टेबल को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये आपकी मदद के लिए कि मैंने आपको मैथमेटिकल फार्मूला भी लिखवाया था, उसकी जरिए मैंने करवा दिया। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर आई और एन। अब हमारे पास 100 प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई की जगह आ जाएगा 10% और एन की जगह आ जाएगा 4। टेबल मैंने यहाँ पे बुक में से उठा के पहले 5 सालों का टेबल लिखा हुआ है। ये टेबल नंबर 1 के अंदर 10% का कॉलम मैंने उठाया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। तो मैंने 5 सालों का लिया है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया पहली वैल्यू कितने में डिस्काउंट होगी 4 में। तो आप ये देखो 1 2 3 4, फोर्थ वाली वैल्यू आप वहां पे लोगे तो सेम एज इट इज जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया है वही इसका रिजल्ट आ जाएगा 146.4। तो ये भी आपकी पहली वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट, मैंने ये बताया वर्किंग कैसे आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। अब मैं यही चीज आसान जैसे मैं सॉल्व करूंगा और आपको चाहिए उसी को फॉलो करना, उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर ये जल्द जो है वो सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पे W की कैलकुलेशन एक दफा दोबारा देता हूँ। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं टेबल यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं टेबल लूंगा। बुक के पीछे दिया हुआ है, पेपर में अलो होता है वो टेबल। तो हम टेबल की मदद से यहाँ पे पहले जो W स्ट्रीम है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। 100 है और वो आपको 1.464 टेबल यानी 4 वैल्यू के अंदर डिस्काउंट करवाना है। और फिर दूसरी वैल्यू है 200, तो ये मैंने आपको बता दिया दूसरी वैल्यू 2। तो 3 वाली वैल्यू अगर आप यहाँ से लेते हो तो 1.331 मौजूद है। फिर उसी तरह हमने तीसरी वैल्यू लेनी है तो उसके ऊपर तीसरी वैल्यू पे 2 पावर लेनी है। तो तीसरी वैल्यू भी 200 मौजूद है। तो 200 को यहाँ पे हमने देखें तो 1.210 और फिर 300 की वैल्यू मौजूद है और इसको 1 फैक्टर देना है तो 1.100 और फिर लास्ट वैल्यू मौजूद है और उसको आपने 0 फैक्टर देना है। और 0 फैक्टर जब होगा तो उसका मतलब है 1 वैल्यू। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 146.4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 266.2 और जब 200 को 2.10 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 आंसर आएगा। ये सिंपली क्या कर रहा हूं, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और आप जब आप तीसरी को करोगे तो 330 आ जाएगा आपका इसकी चौथी वैल्यू का और लास्ट वन 300। तो ये पहली जो स्क्रीन थी इसका आपने पहले नंबर पे लिखना है 146 पॉइंट, ये सोल्यूशन है, ये वर्किंग है 40 और दूसरी पे आ जाएगा 266.2, तीसरे पे आ जाएगा 242.00। टू डेसिमल प्लेसेस पर अगर लेते हैं 330.00 और 300 आपका लास्ट वैल्यू आएगा। और इन तमाम को जब आप ऐड करोगे तो 1284.6 ये आपने पहली
जो W स्ट्रीम आपके पास मौजूद थी उसको डिस्काउंट किया और हल कर दिया। इसके बाद हमारे पास है x में जस्ट एक वैल्यू मौजूद है। अब हम यहाँ पे x के लिए कैलकुलेशन देते हैं तो x में जस्ट एक वैल्यू मौजूद है 600 और वो कहाँ पे मौजूद है 1 पे। और मैंने आपको ये देखो टेबल बना के दिया है, इसमें 1 पे जो वैल्यू मौजूद है उसको फोर्थ फैक्टर यानी 1.464 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 876.4। 876.4 आप यहाँ पे सिंपल लिखो और बाकी किसी में कोई वैल्यू नहीं है तो यही इसका 876.4 आपका आंसर आ जाएगा। इसी के बाद हमारे पास है y वैल्यू, तो y में लास्ट पे एक 1200 लास्ट फैक्टर 0 का फैक्टर होता है 1 तो 1200 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y में कोई और वैल्यू नहीं है, जस्ट 1200 है और यही 1200 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो आगे z की वैल्यू है थर्ड वन z, ये वर्किंग शो करते जा रहा हूं मैं। 200 है फर्स्ट पे, 1.464 टेबल में वैल्यू मौजूद है और फिर 500 है थर्ड पे। तो 2 वाली वैल्यू टेबल में जो 2 वाली वैल्यू है इसको हम वहां पे लेंगे 1.210 और आखिरी वैल्यू है 300 तो इसका फैक्टर आएगा 1। अब आप 200 को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली इससे तो 292.8 आएगा। 292.8 जब 500 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 605 और लास्ट वैल्यू आपकी सिंपली वही 300 आ जाएगी। अब आप यहां पे ले आओ इसको 292.8 और 500 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 605.00 और लास्ट वन 300 और इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो 1197.8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भाई आपने फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन की है। हमेशा याद रखना फ्यूचर वैल्यू में स्टूडेंट कंफ्यूजन होती है जब वो मिक्स स्ट्रीम का क्वेश्चन देता है क्योंकि इसमें मूव फॉरवर्ड, तो ये तरीका है मूव फॉरवर्ड यानी आप आगे की तरफ वैल्यूज को लेकर जा रहे हो, मुस्तकबिल में हम कैलकुलेशन दे रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 यानी ये ए पार्ट हमने सॉल्व किया जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया है, फ्यूचर वैल्यू इंडिविजुअली कैलकुलेट किया और फिर देन हमने उनको ऐड करके ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट कर दिया है। तो क्लियर बच्चे, अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ जिसमें वो आपके सामने है। मैं यहाँ पे उसको भी एक दफा पढ़ देता हूँ, कहता कंप्यूट, लेकिन यहाँ पे जस्ट उसने चेंज क्या कर दिया है, फैक्टर कर दिया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिस्काउंट रेट कर दिया 14%। तो चलें इसी टेबल के अंदर इसी तरीके से जस्ट मैं चेंज क्या करूंगा, ये वैल्यूज में यहां से रेज करता हूं और इस टेबल को ही मैं यूज करूंगा अब इस कैलकुलेशन के लिए। अब बी रिक्वायरमेंट के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं और मैं अब कैलकुलेट करूंगा प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का भी पहले मैं एक वैल्यू को सिंपली दोनों फार्मूला से करके आपको बता देता हूं, टेबल और कैलकुलेटर, और फिर मैं सिंपली जैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए वो भी करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहली वैल्यू को ही लेते हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं वर्किंग 1 W के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू मौजूद है 100 और अब ये टेबल भी दोबारा से मैं ड्रा कर देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब फ्यूचर वैल्यू बच्चे कैलकुलेट होती है, प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट होती है तो वो फ्यूचर की वैल्यू को वापस लेकर आना होता है। मींस ये वाली जो वैल्यू है ये वापस आएगी तो इसको कितने मिलेंगे 5। ये वाली जो वैल्यू है जब ये वापस आएगी तो इसको कितने मिलेंगे 4 और ये 3 और ये 2 और ये लास्ट वाली 1, यानी ये इन फैक्टर्स के अंदर हमने डिस्काउंट करवाना है प्रेजेंट में। क्यों ऐसा है, क्योंकि वैल्यू एट द एंड है। ये वाला जो 300 है
जब हम इसे वापस लेकर आएंगे तो ये 0 टाइम पे हमने लेकर आना है। तो 0 टाइम पे लाने के लिए हमें इसको 5 में डिस्काउंट करें, टेबल नंबर 5 जो वैल्यू होगी उसमें डिस्काउंट करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले मैं एक फार्मूला की मदद से इस 100 को डिस्काउंट करवा के बताता हूँ कि ये 1 वैल्यू है, इसको हमने जब 0 टाइम पे लाना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n। ठीक है, अब प्रेजेंट हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 100 और 1/1 प्लस आई हमारे पास है 14%, 0.14 और n हमारे पास है 1। अब इस सारे को जब हम हल करेंगे तो 100 इंटू ये इस पूरे को हल करें, इसमें 1 प्लस करें, 1 डिवाइडेड बाय आंसर करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.877 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 87.7 आंसर आ जाएगा। ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर है। और अगर आप टेबल में कैलकुलेट करते हो तो टेबल में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई और n। यहाँ पे 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई हमारे पास 14 और n हमारे पास 1। तो टेबल बुक के लास्ट पे यूज होगा टेबल नंबर 2 प्रेजेंट वैल्यू के लिए। तो 1 में अगर आप देखते हो तो आपके पास वैल्यू मौजूद है 0.877। तो इसे कैलकुलेट अगर आप करते हो तो ये वही हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी 87.7। तो क्लियर हो गया ये। अब मैं इसको भी दोबारा से जो ओरिजिनल वर्किंग है कि मैंने टेबल कैलकुलेटर और टेबल से आपको जैसे कैलकुलेट करना है वो करके बता दिया। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखिएगा मैं टेबल को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, टेबल से टाइम जो है वो कम लगता है। अब हमारे पास यहाँ पे W की हम ये वर्किंग नंबर 1 कर रहे हैं तो मेरे पास 5 वैल्यूज मौजूद हैं। 100 इंटू टेबल नंबर 1 0.877, उसके बाद 200 टेबल 2 वैल्यू आ जाएगी 756 और फिर 200 और टेबल की अगली वैल्यू आ जाएगी 658 और फिर 300 टेबल की अगली वैल्यू आ जाएगी 0.592 और लास्ट वैल्यू और फिर आखिरी फैक्टर आ जाएगा 0.519 क्योंकि इसने 5 दफा जो है वो डिस्काउंट फैक्टर में से गुजरना है। अब इसका हमारे पास आ जाएगा 87.7। 200 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 153.8 और 200 को जब आप दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे 135 और फिर 300 को 0.592 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 177.6 और लास्ट वन जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 155.7। अब ये पहली हमारी स्ट्रिंग जो थी वो सॉल्व हो गई। यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को ले आओ 87.7, 153.8 और 135.0 और फिर हमारे पास था नेक्स्ट 177.60 और 155.70। अब इन तमाम को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 709.8। ये पहली स्ट्रिंग जो थी वो हमने सॉल्व की और उसको हमने कैलकुलेट कर दिया। अब वर्किंग नंबर 2 में हम कैलकुलेट करेंगे x के लिए। तो x की हमारे पास जस्ट एक वैल्यू मौजूद है और ये कैलकुलेट हो जाएगी 7 के साथ। पहला फैक्टर इसके अंदर यूज करना है क्योंकि पहले नंबर पे ये वैल्यू जो है वो मौजूद है 14% के अंदर। तो 526.2 आ जाएगा 526.2। तो यही इसमें आ जाएगा 526.2 और यहाँ पे भी 526.2 लिख देंगे। ये आपको देख ले टेबल से आसानी से बंदा जल्द कैलकुलेशन जो है वो दे देता है। अब हमारे पास जो x है y है, y में लास्ट पे एक वैल्यू दी हुई है वर्किंग नंबर 3 y की कैलकुलेशन और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 1200 और आखिरी फैक्टर 0.519। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा
हमारे पास 622.8 622.80 यहाँ पे आ जाएगा 622.80, यही इसका टोटल, क्योंकि इसमें जस्ट एक वैल्यू मौजूद है। लास्ट वर्किंग आ जाएगी वर्किंग नंबर 4, जो फोर्थ स्ट्रीम है, मींस जी में हमारे पास 3 वैल्यूज मौजूद है। पहली वैल्यू है 2, तो पहला फैक्टर हमारे पास है 877, और फिर हमारे पास तीसरी वैल्यू मौजूद है 500, और हमारे पास तीसरा फैक्टर मौजूद है 70, तीसरा नंबर पे फैक्टर है 0.658, और फिर आखिरी वैल्यू मौजूद है 300, और आखिरी फैक्टर हमारे पास मौजूद है 0.519। तो अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यू आएगी 175.4, दूसरी वैल्यू आएगी 337.5, 337.5, और लास्ट वैल्यू आएगी 155.70। ये तीनों वैल्यूज यहां पे ले आए। पहली वैल्यू है 175.0, दूसरी कोई वैल्यू नहीं थी, तीसरे पे 337.50, फिर कोई नहीं थी, और आखिरी थी 155.70। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो टोटल है वो 668.60 ये आपके पास आ जाएगा। तो यूं आप एक एक वैल्यू को डिस्काउंट करवा के टेबल के अंदर आप लिखोगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। जहां से आपको समझ में ना आया हो, आप अगर फर्दर चाहें कि इसके ऊपर मैं मजीद जो है आपको कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ताकि मैं आपको वो पॉइंट वर्बली जो है वो समझा सकूं, ताकि आपको आसानी से समझ आए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी का एक्सरसाइज का अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।